हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू पावर चार्ट्स विद अ न्यू वीडियो। आज हम समझेंगे कि स्टॉक मार्केट क्या होता है और स्टॉक मार्केट की शुरुआत कहां से और कैसे हुई थी, उसके बारे में फुल डिटेल में समझेंगे। तो चलिए, स्टॉक मार्केट की शुरुआत जो है आज से 400 साल पहले हुई थी। अब उसमें 400 साल पहले कैसे शुरुआत हुई थी, उस समय क्या होता था कि दो कंपनियां थी, ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी। ये दोनों कंपनियां जो थी, ये अपने कंट्री का माल जो है उसको दूसरे कंट्री ले जा करके बाई नाव जो है, बड़ी बड़ी नाव शिप होती थी, उसके थ्रू एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है जाकर के सेल करती थी। वहां से सेल करने के बाद जो भी प्रॉफिट होता, जो भी पैसा वहां से मनी अर्निंग होती थी, उसको वापस अपने कंट्री लेके आती थी। लेकिन प्रॉब्लम इसमें क्या होती थी कि जो है, जब शिप जो है एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाती थी, तो या तो जाते समय या तो आते समय आंधी तूफान की वजह से जो है कुछ शिप जो है डूब जाती थी या तबाह हो जाती थी या फिर लूट ली जाती थी, जिसकी वजह से उन्हें भारी नुकसान होता था। और उनके पास जो है इतनी पैसे भी नहीं थे कि जो है वो पैसे बार बार लगा पाए। तो उन्होंने जो है अपने कंट्री की जनता को खुलेआम जो है ऑफर दिया कि उस शिप पे जो है अपना पैसा लगाएं, शिप पे जो भी माल यहाँ से जाएगा उसके लिए वो पैसा लगाएं, पैसा जमा करें, और हमारी कंपनी जो है शिप पे जो है माल लोड करके ले जाके दूसरे कंट्री सेल करेगी। सेल करने के बाद जो प्रॉफिट मार्जिन आएगा, उस प्रॉफिट मार्जिन को जो है सबको बराबर बराबर हिस्सों में बांट दिया जाएगा। तो इस तरह जो है कंपनियों को भी फायदा होता था और जो इन्वेस्टर पैसा लगाते थे उनको भी फायदा होता था। तो धीरे धीरे जब उनको फायदा होने लगा तो लोग इसी तरह जो है रुझान बढ़ाने लगे और जो है अग्रेसिवली जो है इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर दिए। लेकिन फिर बीच में प्रॉब्लम क्या होती थी कि जब वो पैसा लगाते थे तो एक ही नाव पे सारा पैसा लगाते थे, जिसकी वजह से उनका पैसा क्या होता था कि अधिकतर टाइम डूब जाता था। तो उन्होंने इसका जो है सोल्यूशन निकालना शुरू किया। तो उन्होंने ये प्लान किया कि अब हम जो है ना एक नाव पे पैसा नहीं लगाएंगे, अब हम जो है करीब 5-6 नाव पे पैसा लगाएंगे, 8-10 नाव पे पैसा लगाएंगे, ताकि अगर 3-4 नाव डूब भी जाती हैं तो 5-6 नाव पे जो हम पैसा लगाएंगे वो पैसा वापस हमें मिलेगा। तो हमारा प्रॉफिट लॉस में जो है रिकवर करके हम कुछ ना अल्टीमेट प्रॉफिट में रहेंगे। तो धीरे धीरे पहले उन्होंने जब पहले एक शिप पे पैसा लगाते थे, उसको धीरे धीरे करके उन्होंने 8-10 शिप पे पैसा लगाना स्टार्ट किए, जिससे इनका जो है प्रॉफिटेबिलिटी और बढ़ने लगी। तो इस तरह जो धीरे धीरे लगातार ये सिलसिला जारी रहा। तो वो लोग जो इसी तरह पैसा लगाते लगाते जो है इसी तरह स्टॉक मार्केट का जो है शुरुआत हो गई थी। और इस जर्नी में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी और डच ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, बहुत बड़ा उनको प्रॉफिट हुआ। उनको जो है मिलियंस में जो है प्रॉफिट उनके हो गए और बहुत बड़ी दोनों कंपनियां बन गई, और दोनों इसी तरह करते करते जो है अपने कारोबार को और बढ़ाया और बड़ा विस्तार किया। ठीक है, अब स्टॉक मार्केट क्या है, स्टॉक मार्केट को समझते हैं। स्टॉक मार्केट एक ऐसा प्लेस है जहां पे हम जो कंपनियों के शेयर लिस्टेड होते हैं उनको हम बाई सेल करते हैं। यानी स्टॉक मार्केट प्लेस पे जो है इन्वेस्टर जो है, कुछ इन्वेस्टर बायर होते हैं, कुछ इन्वेस्टर सेलर्स होते हैं, वो आकर के वहां पे इकट्ठा होते हैं और आपस में बाइंग सेलिंग करते हैं। तो इसी को स्टॉक मार्केट कहते हैं। अब ये स्टॉक मार्केट आगे कैसे कैसे काम करता है इसके बारे में और डिटेल्स में समझते हैं। अब व्हाट इज स्टॉक, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है। ठीक है, ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है जिसको बीएससी बोलते हैं। बॉम्बे जो है एशिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है, और एक एनएससी भी अपना स्टॉक एक्सचेंज है जो कि पूरे वर्ल्ड का जो है पॉपुलर एक्सचेंज है, जो कि एनएससी पे सबसे ज्यादा ट्रेडिंग होती है, उसके बाद जो है बीएससी पे होती है। स्टॉक एक्सचेंज में दो तरह की मार्केट होती है। मार्केट कितने टाइप की, तो दो तरह की होती है, एक प्राइमरी मार्केट होती है, एक सेकेंडरी मार्केट होती है। प्राइमरी मार्केट क्या होती है कि प्राइमरी मार्केट में कंपनी अपना जो है शेयर लेके आती है और सेल करना स्टार्ट करती है। तो वहां पे जो है कोई इन्वेस्टर नहीं होते हैं। पहले अपना कंपनी शेयर लाती, कंपनी ने अब कोई नई नई कंपनी खुली, ठीक है, उसने अपना मार्केट में अपना मटेरियल बेचा, मटेरियल बेचने के बाद एक कंपनी एक लेवल पर पहुंच गई। अब कंपनी को क्या करना है कि और अपना विस्तार करना है। तो वो अपने विस्तार करने के लिए उसको जो है कैपिटल चाहिए। कैपिटल कहां से मिलेगा, स्टॉक मार्केट से मिलेगा। तो अपना जो है आईपीओ अलॉट करके जो है आईपीओ लॉन्च करके जो है मार्केट में उतरी और अपने शेयर को जो है इन्वेस्टर को बेची। तो यहाँ पर कौन होगा, इन्वेस्टर और कंपनी के बीच जो बाइंग सेलिंग होगी, बाइंग सेलिंग होती है, ये जो है प्राइमरी मार्केट होता है। ठीक है, तो ये इसमें दो ही लोग होते हैं, एक कंपनी होती है और एक बायर्स होते हैं। इसमें सेलर, इन्वेस्टर सेलर नहीं होता है। ठीक है, इन्वेस्टर केवल बायर होता है और कंपनी केवल सेलर होती है। फेसबुक में जो है जब कंपनी जो अपना कोई भी शेयर सेल करती है तो अपना पूरा शेयर कभी नहीं सेल करती। रीजन ये है कि अगर कंपनी अपना 100% शेयर सेल कर देगी तो लोगों के पास अथॉरिटी हो जाएगी कि उस कंपनी के बिहाफ में डिसीजन लेने के लिए। क्योंकि कंपनी का जब हम कोई इक्विटी परचेज करते हैं ना, तो जितने परसेंट इक्विटी परचेज करते हैं उतने परसेंट की ओनरशिप है अपने पास आ जाती है। सपोज कोई कंपनी का हमने 10% इक्विटी परचेज कर लिया, तो हम 10% की ओनरशिप उस कंपनी का ले लिए हैं। ठीक है,
तो इसमें जिसके पास सबसे ज्यादा होल्डिंग होती है उसका जो है डिसीजन मेकिंग पावर ज्यादा होती है। इसीलिए कंपनी अभी कभी भी अपना जो है पूरा शेयर सेल नहीं करती, वो अपना 50-60% जो है अपना शेयर होल्ड करती है, बाकी जो है जो भी बचे शेयर होते हैं उसको जो है मार्केट में सेल कर देती है और उसकी जो है कैपिटल कलेक्ट करती है। अब जैसे फेसबुक ही एक कंपनी है जिसको मेटा के नाम से जाना जाता है, इसके सीईओ जो है मार्क जुकरबर्ग हैं, तो इन्होंने जो है अपनी कंपनी का 60% शेयर खुद के पास होल्ड किया हुआ है, बाकी 40% शेयर जो है मार्केट में इधर उधर डिस्ट्रीब्यूट हो रखा है, लेकिन जो मार्केट का 60% शेयर है इन्हीं के पास है और हमेशा जो है कंपनी के जो मेन ओनर होते हैं वो मेजोरिटी ऑफ शेयर जो है अपने पास होल्ड किए होते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या होता है, जब कंपनी प्राइमरी मार्केट में ना लोगों को शेयर सेल कर चुकी है तो वहां पे केवल बायर्स ने अभी बाई किया हुआ है। अब बायर जो है सपोज करें 100 रुपए में बाई किया है तो 150 या 200 में सेल करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर उनको सेल करने के लिए ना उनको बायर्स चाहिए, तो जब वो नए बायर्स आएंगे तो पुराने वाले बायर्स जो है वो सेलर बन जाएंगे और नए वाले बायर्स तो बायर ही रहेंगे, ठीक है। तो आपस में दो इन्वेस्टर होंगे, एक इन्वेस्टर सेलर इन्वेस्टर होगा जो पुराना होगा, एक इन्वेस्टर जो है बायर होगा वो कि नया होगा, तो आपस में सेलिंग और बाइंग होती है। तो ये जो सेकेंडरी मार्केट है, सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्टर के बीच आपसी में सेलिंग बाइंग होती है, तो ये सेकेंडरी मार्केट होती है। अब इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज कौन कौन से इसके बारे में समझते हैं। इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज जो है दो हैं, पहला बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज बीएससी, सेकेंड जो है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएससी। इसके अलावा एक और यूएस स्टॉक एक्सचेंज है जो कि यूएस का स्टॉक एक्सचेंज है जिसका नाम है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज। ये जो है यूएस में ही ज्यादातर लोग इसमें ट्रेडिंग करते हैं, अपने इंडिया में बीएससी और एनएससी दो ही स्टॉक एक्सचेंज चलते हैं। आईपीओ किया था, आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ में जब कोई कंपनी जो है अपना मार्केट में और विस्तार करना चाहती है तो उसको कैपिटल की जरूरत पड़ती है। कैपिटल कहाँ से मिलेगा, आईपीओ से मिलेगा। जब वो अपना आईपीओ लेके आएगी, लोग आईपीओ बाय करेंगे तो कंपनी को कैपिटल मिलेगा, इसलिए आईपीओ लेके आया जाता है। अब आईपीओ को लेके आने के लिए सेबी के बहुत सारे रूल्स हैं, क्योंकि सेबी का इतना टफ रूल है कि कंपनी को आईपीओ लेके आने के लिए सेबी की सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती है। रीजन क्यों है कि सेबी जो है इन्वेस्टर को जो है हमेशा टेक केयर करता है, और अगर सेबी ने टफ रूल ना बनाए तो क्या करे, कोई भी फर्जी कंपनी ले जाकर के आईपीओ में लिस्ट करके और जब आईपीओ से पैसा मिल जाए, कैपिटल मिल जाए तो लेकर के अपनी कंपनी फरार हो जाए, ठीक है। ऐसा बहुत लोग कर सकते हैं और ऐसा शुरू के समय में एक दो बार हो भी चुका है, ठीक है। तो जब ये सारी चीज होती गई ना तो सेबी ने अपने रूल को और इम्प्लीमेंट कर देगा और जो है स्ट्रिक्ट बनाते गए। तो आज के डेट में जो है सेबी का इतना टफ रूल हो गया है कि कंपनी को जो है सारे फॉर्मेलिटीज पूरी, अगर कंपनी जो है जेन्युइन रहेगी, अच्छी रहेगी, ठीक है, और ईमानदारी से अपना काम कर रही है तो उसको जो है सेबी के कितना भी टफ से टफ रूल है उसको इजीली वो पास कर लेगी। लेकिन अगर कंपनी जो है गलत तरीके से चल रही है तो सेबी के जो है रूल को वो क्रॉस नहीं कर पाए, मतलब पास नहीं कर सकती। इसलिए सेबी ने ऐसा रूल बनाया कि जो कंपनी अच्छी होंगी वो जो है सेबी के रूल को ऑटोमेटिक पास कर सकती है, इसीलिए सेबी ने अपना नया रूल बनाया है। अब शेयर को बाई और सेल कैसे कर सकते हैं। शेयर को बाई सेल करने के लिए 3 टर्मिनल की आवश्यकता होती है, पहला बैंक अकाउंट, सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट एंड थर्ड डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट क्या होता है, बैंक अकाउंट में हम कुछ पैसे हमारे पास होते हैं उसको हम जो है डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, शेयर बाई सेलिंग करते हैं, फिर पर जब हमें प्रॉफिट होता है तो उसे हम बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर लेते हैं, इसलिए हमें बैंक अकाउंट की जरूरत पड़ती है। सेकंड ट्रेडिंग अकाउंट वो होता है जिसमें हम कुछ पैसे डाल करके डे टू डे ट्रेडिंग करते हैं, बाइंग सेलिंग कंटिन्यूसली करते हैं, तो ट्रेडिंग अकाउंट होता है। डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट में हम कुछ जो है शेयर बाई कर लिए, उसको लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ दिए, 10 साल 15 साल 20 साल के लिए छोड़ दिए, वो डीमेट अकाउंट, वहां पे बार बार बाइंग सेलिंग नहीं होती है। आजकल कंपनियां क्या कर रही हैं कि जो ये सारी तीनों फैसिलिटी एक साथ दे रही हैं, तो आप जो है सब कुछ एक साथ कर सकते हैं। तो कंपनियां धीरे धीरे जो है सारी चीजें एक ही प्लेटफॉर्म पे लेके आ रही हैं। स्टॉक ब्रोकर कौन कौन से हैं, फायर्स है, अप स्टॉक है, एंजल वन है, जीरोधा है, ठीक है। ये 4 स्टॉक ब्रोकर जो है बहुत अच्छे स्टॉक ब्रोकर। इसके अलावा और भी बहुत से स्टॉक ब्रोकर हैं जो कि आप अपना जिसमें अकाउंट ओपन करके अपना जो है ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी स्टॉक इन स्टॉक ब्रोकर से जो है अपना अकाउंट ओपन करना है तो इनका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पे लिंक पे जाकर के आप अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। और अगर हमारे लिंक से आप अकाउंट ओपन करते हैं तो हम आगे चल करके बहुत अच्छी चीजें ले आ रहे हैं, फ्री कोर्सेज लेके आ रहे हैं, तो वो सारी चीजें आपको जो है इस लिंक के थ्रू मिलेगी। इसके लिए गूगल फॉर्म बनाया जाएगा, तो उस गूगल फॉर्म को फिल करेंगे तो आपको सारी चीजें मिलेगी, ठीक है। तो ये जो है स्टॉक ब्रोकर्स हैं और इसी तरह कई सारे स्टॉक ब्रोकर्स हैं, तो ऐसे आप अपना अकाउंट ओपन करके ट्रेडिंग कर सकते हैं। प्राइस मूवमेंट क्या होता है,
कभी कोई स्टॉक 100 पे है तो 100 से 200 या फिर 100 से 90 50 क्यों आता जाता है? प्राइस का मूवमेंट का मतलब ये होता है कि 100 से ऊपर जाए या तो नीचे जाए, ये प्राइस का मूवमेंट हुआ। क्योंकि अगर 100 पर टिका रहेगा तो प्राइस का कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन 100 से 5 105 चलेगा, 110 चलेगा, 90 चलाया तो ये प्राइस का अप एंड डाउन मूवमेंट होता है। प्राइस का मूवमेंट पॉइंट पर डिपेंड करता है कंपनी के परफॉर्मेंस। अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है तो स्टॉक ऊपर जाएगा, अगर कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है तो जो है स्टॉक के नीचे जाएगा। मार्केट न्यूज, मार्केट का अगर न्यूज अच्छा है तो कंपनी अच्छी जाएगी। इकोनॉमी अगर अच्छी तो कंपनी उस हिसाब से ग्रो करेगी। ग्लोबल ट्रेंड जैसा रहेगा उस हिसाब से कंपनी अप डाउन करेगी। डिमांड एंड सप्लाई जो है, स्टॉक में डिमांड और सप्लाई जोन होता है, वहां पे अगर स्टॉक का प्राइस जाता है तो वहां से बाइंग सेलिंग हैपनिंग होता है। ठीक है, इस तरह जो है प्राइस का मूवमेंट होता है। मार्केट इंडिक कौन कौन सा है? मार्केट इंडिक में जो है मेन है सेंसेक्स एंड निफ्टी 50। ठीक है, सेंसेक्स जो है बीएससी की टॉप 30 कंपनियों का एक ग्रुप होता है, और निफ्टी 50 जो है एनएससी की टॉप 50 कंपनियों का एक ग्रुप था, जिनको हम ब्लू चिप कंपनी कर सकते हैं या फिर जो है लार्ज कैप की कंपनियां कर सकते हैं। ठीक है, अब हमें मार्केट में ग्रोथ हो रही है, अप हो रहा है कि डाउन हो रहा है, हम सारे शेयर को तो नहीं देख सकते ना, क्योंकि शेयर तो अपने जो है कंपनी जो भी लिस्टेड है वो 5 से 10 हजार लिस्टेड है। ठीक है, तो हम सारे कंपनी के शेयर एनालाइज नहीं कर सकते कि कौन सा शेयर, क्योंकि 10 शेयर ऊपर जा रहे हैं तो 10 शेयर नीचे जा रहे हैं, तो अब इससे हम कैसे पता चलेगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है कि नीचे जा रहा है? इसलिए सेंसेक्स और निफ्टी 50 एक इंडेक्स बनाया गया कि अगर टॉप 30 कंपनियां या 50 कंपनियां ऊपर नीचे जाएंगी तो सेंसेक्स और निफ्टी की भी ग्रोथ होगी। इससे जो है हमें पता चलेगा कि हमारा मार्केट अप कर रहा है कि डाउन कर रहा है। अगर ये टॉप कंपनियां जो है अप डाउन करेंगी ना, तो उसके बॉटम की जितनी भी कंपनियां उसी के अकॉर्डिंग जो है अप डाउन करेंगी। ठीक है, लेकिन इन 30-50 कंपनियों से हमें लगभग आइडिया मिल जाता है, क्योंकि सेंसेक्स का जो है मुझे एग्जैक्ट सन नहीं याद है, लेकिन सेंसेक्स 100 रुपए में स्टार्ट हुआ था 1947 या 1980-85 ऐसे समथिंग हुआ, एग्जैक्ट मुझे सन नहीं याद है। ठीक है, उस समय जो है बीएससी का जो है प्राइस जो था 100 रुपए था, और आज की डेट में 85, 87, 90 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है, तो आप समझिए 100 रुपए से स्टार्ट हुआ और 85,000 90,000 के आसपास पहुंच चुका है, तो कहाँ 100 रुपया और कहाँ 85,000 90,000 रुपया। निफ्टी 50 भी 500 से स्टार्ट हुआ था, आज की डेट में 25-26 हजार रुपए चल रहा है। तो अब कहीं ना कहीं हमें कंपनियों में ग्रोथ हो रही है, इसलिए प्राइस बढ़ता जा रहा है, और आने वाले समय में निफ्टी का प्राइस जो 1 लाख होना और सेंसेक्स का कहीं जो है इसका जो है 10 गुना और बढ़ना है। ठीक है, तो ये जो है अपना जो है मार्केट को मेजरमेंट करने के लिए ये इंडेक्स बनाए गए हैं, जिसमें लोग आज के डेट में ट्रेडिंग भी करते हैं। पार्टिसिपेंट इन मार्केट में कौन कौन से पार्टिसिपेंट होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर, जैसे कॉमन पीपल जो होते हैं वो रिटेल इन्वेस्टर होते हैं। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर कौन सा होता है? म्यूचुअल फंड मैनेजर हो गए, इंश्योरेंस कंपनीज हो गए, और भी बड़े हेज फंड होते हैं, वो सारे इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर कौन कौन से होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूट के जो है जो इन्वेस्टर होते हैं उनको फॉरेन इन्वेस्टर करते हैं। ये भी बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जैसे यहाँ पे म्यूचुअल फंड है, वहां पे म्यूचुअल फंड की कंपनियां होगी, इंश्योरेंस की कंपनियां होगी, और भी अदर जो है कंपनियां होती हैं। तो एक बड़ी बड़ी कंपनी को ग्रुप होता है, वो जो है अपना बाइंग और सेलिंग करती हैं। तो जो है फॉरेन इन्वेस्टर को जो एफआईआई बोलते हैं, और जो अपने इंडिया के जो है इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं उनको डीआईआई बोलते हैं। अर्निंग फ्रॉम स्टॉक मार्केट से हमें अर्निंग कैसे होती है? ठीक है, सपोज करिए आपने कोई शेयर 100 रुपए पर बाई किया और आपने उसे 200 रुपए का सेल कर दिया, तो आपको कितने पॉइंट का कैपिटल गेन हुआ? 100 पॉइंट का। 100 रुपीज का आपको प्रॉफिट हुआ, तो 100 रुपीज आपका कैपिटल गेन में आएगा। डिविडेंड क्या होता है? कंपनी सपोज करिए कंपनी कोई अपना स्टॉक जो है लिस्टेड की है, कंपनी की ग्रोथ और बहुत अच्छी हुई है। ठीक है, तो जब कंपनी की ग्रोथ अच्छी होती है तो प्रॉफिट का कुछ पोर्शन, जैसे कि उनका टारगेट आता है कि हमें 10,000 करोड़ का प्रॉफिट गेन करना है, लेकिन उन्हें 15,000 करोड़ का प्रॉफिट हो गया, तो वो 5,000 करोड़ का क्या करती है कि शेयर जो है 5,000 करोड़ का जो है मतलब एक इक्वल पोर्शन में जो है सारे शेयर होल्डर को डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। जैसे मान लीजिए कि आपको 1 करोड़ जो है इन्वेस्टर जो है XYZ कंपनी में अपना शेयर बाई कर रखे हैं, तो वो 5 करोड़ जो है 1 करोड़ लोगों को जो है इक्वल पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, उसी को डिविडेंड कहते हैं। अब सबसे लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टॉक मार्केट क्या गैम्बलिंग है या नहीं? ठीक है, इसका आप अपने से एक बार जो है मुझे कमेंट बताइए कि स्टॉक में गैम्बलिंग है या नहीं। मैं भी अपने इंटरव्यू दे देता हूँ कि स्टॉक मार्केट कब गैम्बलिंग है कब नहीं है। अगर हम स्टॉक मार्केट में आग बंद करके कोई भी बाइंग सेलिंग करते हैं, ठीक है, तो गैम्बलिंग का आएगा। अगर हम आज सोचेंगे आज हम 1 लाख लाए हैं और आज ही हम 1 लाख या कल 2 लाख बना दें, तो ये गैम्बलिंग आएगा। ठीक है, अगर हम सोचेंगे कि जो है
कोई पैसा लेके आए, उसको जो है रिस्क रिवॉर्ड नहीं फॉलो किया, मनी मैनेजमेंट नहीं किए, एनालिसिस नहीं किए और पैसा डाल करके जो है उसको छोड़ दिए, या तो वो बढ़ना अगर बढ़ जाएगा तो जीरो हो जाएगा, ये गैम्बलिंग है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट में ना गैम्बलिंग माना जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप जो है स्टॉक मार्केट में प्रॉपर रूल के साथ आते हो, डिसिप्लिन के साथ आते हो, रिस्क रिवार्ड, मनी मैनेजमेंट और प्रॉपर स्टॉक जो है एनालिसिस करके आते हो, और ये सारी चीजें आप एक साथ जो है फॉलो करते हो, तो स्टॉक कभी गैम्बलिंग नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज गैम्बलिंग में नहीं है कि जब सारे रूल को आप प्रॉपर एक जो है एक लाइन में रख कर जो है आप इसको फॉलो करोगे तो गैम्बलिंग नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत से लोग जो है इसको गैम्बलिंग की तरह यूज करते हैं, बहुत से लोग जो है अपना प्रॉपर जो है रूल के साथ, सेटअप के साथ जो है इसमें अपना ट्रेडिंग करते हैं। तो आपको जो है हमेशा रूल के साथ होना चाहिए, प्रॉपर एनालिसिस होनी चाहिए, मार्केट की न्यूज के देखते रहनी चाहिए। ठीक है, रिस्क रिवार्ड होना चाहिए, मनी मैनेजमेंट होनी चाहिए, ये सारी चीज आपको फॉलो करके स्टॉक मार्केट में उतरना चाहिए। कभी भी गैम्बलिंग के एटीट्यूड से नहीं उतरना चाहिए, अदरवाइज आप गैम्बलिंग के एटीट्यूड से उतरेंगे तो हमेशा लॉस खाएंगे। लेकिन अगर आप जो है प्रॉपर रूल के और सेटअप के साथ उतरेंगे तो आपको कभी लॉस नहीं होगा। इसलिए जो है हमेशा गैम्बलिंग के मूड में कभी नहीं स्टॉक मार्केट में उतरे, हमेशा प्रॉपर रूल के साथ आए। इसी के साथ वीडियो अगर अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लोगों से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि उनको इसके बारे में अच्छी नॉलेज मिल सके। थैंक यू।